हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल है और आप देख रहे हैं अनिल डे टू डे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो कि मैंने आज मार्केट में लर्निंग किया है, एंड की सीखा है, उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिजिक्स वाला पे बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम निफ्टी से। तो निफ्टी लगभग 150 पॉइंट गिरकर लगभग आधा % गिरावट के साथ 25,807 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि आज ओपनिंग जहाँ पर हुई थी वहीं पर टॉप बनाया, उसके बाद लो लगाया, उसके बाद कुछ सस्टेन करने की कोशिश किया, लेकिन देखा जाए तो जो लो लगा था उसको भी तोड़ के लगभग नीचे गया और डाउन से थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोजिंग किया है और बंद हो गई है। लेकिन आज की गिरावट की बात करें तो गिरावट में मुख्य रूप से आईटी कंपनी का ही योगदान रहा है, बाकी सेक्टर सब न्यूट्रल जोन में ही था। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं लर्निंग की। तो शुरुआत करेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम अगर अंदर चलते हैं तो यहाँ देखने को मिलता है कि इतनी गिरावट के साथ मार्केट बंद हुई है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो लगभग 1% की तेजी के साथ लगभग 68 रुपये 88 पैसे पे और 59 पैसे की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। जबकि इसकी जहाँ ओपनिंग बनी थी तत्काल के लिए हाई वहीं था, उसके बाद लो लगाया, लेकिन लो लगाने के बाद अगला लो नहीं लगाया, बल्कि जो पिछला जो ओपनिंग था उसको क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश की। उसके बाद फिर रेंज में आके मिड में आके टाइम पास किया और जो क्लोजिंग हुई है, जो पिछले का जो हाई लगा था उसी के आसपास हुआ है और मिड से लगभग ऊपर की हुई है, यानी कि तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है आज के डेट में। अगर हम इसकी पिछले डे की प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 68 रुपये 29 पैसे की हुई है, जबकि आज की ओपनिंग 68 रुपये 40 पैसे और जो लो लगाया है लगभग 67 रुपये 26 पैसे, जबकि एंड में जो हाई लगाया था 69 रुपये 22 पैसे का लगाया था। वॉल्यूम की बात करें तो 37,11,505 शेयर का वॉल्यूम रहा है, जो कि अच्छा देखा जाएगा। अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में जो सिचुएशन बन रही है वो अभी फिलहाल पॉजिटिव साइड में ही बन रही है, क्योंकि अगर इसने जो हाई लगाया था लगभग 73 रुपये के आसपास, उसके बाद जो मार्केट में गिरावट आई थी और लो लगाया था लगभग 64 रुपये के आसपास, वहाँ से लगातार 69 रुपये की तेजी हुई है, यानी कि 5 रुपये बढ़े हैं, लगभग 7% की तेजी के साथ अप साइड में क्लोजिंग हुई है। अगर देखा जाए रेंज की तो लगभग जो 73 रुपये से और नीचे 64 रुपये का रेंज है, अभी ऊपरी सिरा पर जाकर क्लोजिंग हुई है। अब देखने वाली बात है कि ये 73 रुपये को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश करती है या फिर 65 रुपये को तोड़कर नीचे जाने की कोशिश करती है। अगला जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे फिजिक्स वाला शेयर, जो कि हाल ही में लिस्टिंग हुई है लगभग नवंबर मंथ में। जबकि इसकी अगर उस दिन लिस्टिंग दिन की बात करें तो लगभग 33 से 35% की तेजी के साथ लिस्टिंग हुई थी, लेकिन आज की चर्चा करें तो आज धराशायी हो गया है। लगभग 162 रुपये हाई लगाया था, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज की क्लोजिंग लगभग 6.5% नीचे, लगभग 7 रुपये गिरावट के साथ 100.36 रुपये पे क्लोजिंग हो गई है। आज की अगर चार्ट की बात करें, जहाँ ओपनिंग हुई थी वहीं हाई लगाया, उसके बाद लो लगाया, लेकिन और रेंज में चलते हुए लास्ट में जो लो लगाया था पहले 10 मिनट का, उसको तोड़कर नीचे की क्लोजिंग हुई है लगभग 100 रुपये के आसपास। लेकिन अगर हम इसकी चर्चा करें प्रीवियस डे की क्लोजिंग के, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग 107 रुपये 38 पैसे पे हुआ था, जबकि आज की ओपनिंग लगभग 107 रुपये के आसपास ही हुई थी। और जो लो लगाया लगभग 99 रुपये 55 पैसे का, जो 52 वीक लो है। और हाई की बात करें तो 106 रुपये 7 पैसे का 95 पैसे का ही हाई लगाया, जहाँ ओपन हुआ वहीं हाई लगा के ये नीचे की तरफ आ गया। अगर देखें 52 वीक लो की तो 99 रुपये 55 पैसे जो कि आज बनाया है, लेकिन अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 162 रुपये का बनाया था। वॉल्यूम की बात करें तो 1,65,24,925 शेयर का वॉल्यूम रहा है, जो कि अच्छा वॉल्यूम है देखा जाए गिरावट, यानी कि वॉल्यूम के साथ गिरावट हुई है। बाकी देखने वाली बात होगा कि कल कहाँ क्लोजिंग होती है। अगर हम इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है वो कुछ सिचुएशन इस प्रकार दिख रहा है। अगर देखा जाए तो बहुत ही खराब कंडीशन में है डेली चार्ट में, जो कि चार्ट में दिख रहा है। अगर हम नवंबर मंथ की अगर ओपनिंग की बात करें तो लगभग जो रेंज बना था 162 रुपये से 125 रुपये का, उसको आज देखा जाए तो प्रीवियस तोड़कर जो आईपीओ का प्राइस था 109 105 से 109, तो उसे 109 को भी तोड़ दिया 105 को, लगभग 100 रुपये पे क्लोजिंग हुई है। अगर डेली चार्ट की बात करें, आज जो चार्ट बना है मारो बोझो, यानी कि बेरिस मारो बोझो कैंडल बना है। अब देखने वाली बात होगा जो कैंडल है उस हिसाब से तो बहुत ही निगेटिविटी छाई हुई है, लेकिन हो सकता है कि लगातार 6 दिनों कंसेक्यूटिव अगर नेगेटिव में क्लोजिंग हुई है तो हो सकता है कि कल जो है शुक्रवार हो, तो हो सकता है कि ये ऊपर की रेंज में जाने की कोशिश करे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप कोई भी डिसीजन ले तो अपने फाइनेंशियल सलाहकार की मदद के बगैर ना ले, तो जो भी डिसीजन बनाए सोच समझ कर बनाए। इसी के साथ मैं आज की अपने वक्तव्य को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से अच्छी अच्छी नॉलेज वाली वीडियो इस चैनल पर मिले। इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।